बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है एरिया एंड इट इज़ बाउंड्री। ये फिफ्थ का मैथ है, यूनिट नंबर 9। यहाँ एक स्टोरी है। यहाँ दो बच्चे हैं, इन्होंने मैंगो ड्राई मैंगो के कुछ पीसेस खरीदे हैं दुकान से। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हमें एरिया सीखना है और इसकी बाउंड्री, अगर कोई फिगर होगी तो उसका जो पैरामीटर है, बाउंड्री है, वो कैसे हम निकाल सकते हैं या उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक दलील से स्टार्ट हुई है ये स्टोरी। यहाँ दो बच्चों ने ड्राई मैंगो के कुछ पीसेस खरीदे हैं दुकान से। फिर क्या हुआ, एक ने ऐसा पीस खरीदा है और दूसरे बच्चे ने ऐसा पीस खरीदा है। अब ये एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि किसका बड़ा है। ये डिस्कशन करते करते यहाँ तक पहुँची कि इन्होंने इनका जो एरिया निकाला। एरिया के बाद ये डिसाइड हुआ कि कौन सा पीस बड़ा है और कौन सा पीस छोटा है। हम भी कोशिश करेंगे कि इन पीसों का एरिया निकालेंगे। देखो, यहाँ जो ये पीस है, इसकी एक साइड में लेंथ 6 सेंटीमीटर और दूसरे साइड में जो इसकी लेंथ है, या उसको हम ब्रेड्थ कहेंगे, तो वो 5 सेंटीमीटर है। लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। देखो हम एरिया इसको कैसे निकालेंगे। तो कित पे वो वन कि कुछ इमो दोयों मज बोड़। दूसरा पीस है जिसकी एक साइड में लेंथ 11 सेंटीमीटर है और दूसरे साइड में इसकी ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है। देखो हम पीस ए को पहले देखेंगे ये कितना है। इसको स्केल से ही बनाना पड़ता है। ये बनान असल स्केल से कित पे गो खुलाओ अख स्केल पन स्केल नमो अख लाइन यह त्रो नम जाए पे करो स्टार्ट ये ताम 6 सेंटीमीटर पे त्रो स्केल से 6 सेंटीमीटर। बह तुल स्केल, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा है, एक हाथ में कैमरा है, मगर तो तुलन स्केल और आपको बराबर 6 सेंटीमीटर लगाने हैं। दूसरी साइड में आपको 5 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5, दूसरे साइड में 5 सेंटीमीटर। इसलिए ये साइड थे 6 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेक्टेंगल है। इस साइड गए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये गई इस लेंथ, ये गई इस ब्रेडथ। ये आपने वैसे पहले भी सीखा है। देखो ये अमुक ये एरिया काढ़ो। जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं उसके लिए आपने फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेडथ। शॉर्ट में कहेंगे L इंटू बी, हम कहते हैं उसको लेंथ इंटू ब्रेडथ। यानी एक साइड लेंथ मल्टीपल कर ब्रेडथ एम्प्लाइज। देखो लेंथ इसकी है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेडथ 5 सेंटीमीटर। 6 एंड 5 का टेबल पढ़ना है। 6 5 आर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर को हम ऊपर से भी लिखते हैं 2, इसका मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर। असल में ये तरीका ठीक है। यानी इसका जो एरिया है पीस ए का एरिया है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। गोई में द्रावस एरिया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम पीस बी बनाएंगे। पीस बी इसी तरह हम स्केल उठाएंगे। स्केल से हम 11 सेंटीमीटर की एक लाइन डालेंगे, दूसरे साइड में 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह यहाँ भी 11 और यहाँ 3, 11 सेंटीमीटर 3 सेंटी। ये लेंथ है, ये ब्रेडथ है, क्योंकि ये जशर उसको कंसिडर किया जाता है लेंथ में। ये छोटी पान ब्रेडथ मान। इसी तरह पीस बी का एरिया
पीस बी, एरिया ऑफ पीस बी, एरिया ऑफ पीस बी। असल में ये रेक्टेंगल है, लेकिन हमें यहाँ सलाह से स्टार्ट होता है, तब इस बात बना वो पीस बी, एरिया ऑफ पीस बी। इसी तरह इसको भी हम लेंगे मल्टीप्लाई बाय ब्रेड ऑफ लेंगे 11 सेंटीमीटर, ब्रेड ऑफ 3 सेंटीमीटर। इस तरह इसका हो गया 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ई में गुजरा 33, पीस बी का 33 निकला, पीस ए का 30 निकला। गो कि इत कन उस ये इमेजिन की अंदाज की कि निमो दो मज कुछ बोड़। ये भी ये एक दूसरे के बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि मैं जोर देवा कि मेरा ही बड़ा है, मेरा ही बड़ा है। लेकिन जब हमने मैथमेटिकली इसको किया तो अब ये प्रूव हुआ कि पीस बी बड़ा है पीस ए से। पीस बी, नाउ इट इज़ क्लियर, नाउ इट इज़ क्लियर, क्लियर by 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 its area that piece B is bigger than piece A, यानी एरिया कोड। अब हमें ये कंसिडर होगा, अब हमें ये पूरा मतलब प्रूव हो गया कि पीस बी बोर्ड पीस ए निश। ये हमने एरिया निकाला। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल साथ ही है कि बाउंड्री, एरिया एंड इट इज बाउंड्री। देखो हम इन दो पीसों की अब हम बाउंड्री निकालेंगे। पहले हमने एरिया निकाला है, ये भी आपने सीखा है, और बाउंड्री भी लगभग आपने सीखी है। बाउंड्री BOUNDARY, बाउंड्री ऑफ PIECE, पीस ए। देखो उसका एक साइड में 6 सेंटीमीटर, दूसरे साइड में 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मिलाएंगे, देखो कैसे, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और ये 5 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यह बराबर ये, इसके बराबर ये है, इसलिए यह को 6 यह को 5। अब ये तो पीस ए है, पीस ए। इसकी हम कैसे, इसकी बाउंड्री हम कैसे निकालते हैं? देखो बाउंड्री कैसे निकालते हैं, बाउंड्री BOUNDARY, बाउंड्री ऑफ पीस ए, यानी इमेज बाउंड्री कज़ाश। उसमें क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 साइड, यानी अगर किसी के 3 साइड हो उनको प्लस करना होता है। अगर मसलन ट्रायंगल की बाउंड्री निकालनी हो तो वहाँ 3 साइड ही होते हैं, उसको 3 साइड जमा करनी हो। जहाँ 4 साइड हो तो उसके 4 साइड, अगर ऑक्टागन हेक्सागन वगैरह हो तो उसके जितने साइड हैं उनको जमा करना होता है, उनको प्लस करना होता है, तब उसकी बाउंड्री निकलती है। बाउंड्री का दूसरा नाम भी है जिसको किसी जगह पेरीमीटर भी कहते हैं। पेरीमीटर मसलन बाउंड्री के बदले कभी पेरीमीटर भी हो सकता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पीस ए या बाउंड्री ऑफ पीस ए। देखो कैसे किया जाता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। साइड माने को एक साइड में 6 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड में 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। को 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। इस तरह 6 प्लस 5 11, 16 प्लस 5 21। यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ तो सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा। 21 सेंटीमीटर, यानी बाउंड्री ऑफ पीस ए इज 21 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कि बाउंड्री ऑफ पीस बी क्या है। बाउंड्री ऑफ पीस बी, या इसको हम कहेंगे रेक्टेंगल, जो यहाँ रेक्टेंगल बी है, ये इसका हम देखेंगे। इसको भी हम साइड ही साइड करेंगे प्लस। कैसे निकलेगी, 11 सेंटीमीटर प्लस ये इसका अपोजिट है 3 सेंटीमीटर, इस तरह ये 11 होगा, ये 3 ही है। 11 प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना हो गया, 11 प्लस 3 14 हो गया 28 सेंटीमीटर। इसका माने है कि दोनों में पीस बी ही बड़ा है, बाउंड्री में भी पीस बी बड़ा है
और एरिया में भी पीस बी ही बड़ा है। देखो यहाँ अब यहाँ कुछ सवाल है। द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर, सो 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स पीसेस। द विड्थ ऑफ पीस बी इज, देखो यहाँ क्या बताता है ये कि अगर से तुम वो कह ये स्क्वायर किसको हम कहेंगे, तुम कोड़ो अथ तुम द्रो पीस एस सो द्रो तुम द्रो पीस एस 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या सा माने गो वो देखो क्या माने है। तो अगर स्केलस पे त्रोमुत फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 ठीक, स्केल गे ठीक तथ मज ग 1 2 3 4 5। अगर ये लाइन ये करोन डिवाइड, अगर ये करोन डिवाइड 1 इंटू 1 सेंटीमीटर 1 त्रो निशान सीध स्केल 1 2 3 4 5 6, इसी तरह हम इसको भी ये लाइन कर डिवाइड ये बना प्रथ कह ये गो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ भी इस साइड में भी 5 आएंगे जिनका हर साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। इत कन जब हम पूरी को बनाएंगे, यहाँ ये बना ऑलरेडी लाइन त्रत अत से बनन 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जिनका हर साइड 1 सेंटीमीटर हो 1 सेंटीमीटर हो 1 सेंटीमीटर हो, इस तरह इसके 30 बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह जो इसका इसी को कहते हैं कि 30, ये इसका 1, ये जो ये पहला वाला है ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी ये स्क्वायर सेंटीमीटर ये। इसी तरह जिसका हर साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इथे पे ये बना पे जिसका हर साइड ये भी स्क्वायर ही है, ये भी स्क्वायर है, ये पान रेक्टेंगल, लेकिन इसमें कितने स्क्वायर बन गए, इसमें 30 स्क्वायर्स बन गए 30 स्क्वायर जिनका हर साइड 1 सेंटीमीटर। कभी ये तो अपने लिहाज से जिसको किसी जगह किसी स्क्वायर का मतलब जो इसका साइड होगा वो 2 सेंटीमीटर भी होगा 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन बराबर होते हैं। जो इसमें बन गए 6 सेंटीमीटर एंड जिसकी लेंथ है, और 5 सेंटीमीटर जिस रेक्टेंगल की जो यहाँ जो ये रेक्टेंगल था जिसको हम पीस कहते हैं, अत मज से बने ऐसे 30 स्क्वायर्स बने जिनका हर साइड 1 सेंटीमीटर है। इसको कहते हैं एरिया, अत वन इस एरिया। तो इथे पे जो जिसको पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर कत वो पेरीमीटर वो कि अगर कह चीज़ मेन या अगर हम इसको कंसिडर करेंगे ये गंढुन, तो हमें वायर की ज़रूरत है, तार हज ज़रूरत, तो हमें हमारे पास एरिया गो बदल चीज़। अगर हमें वायर की ज़रूरत हो गंढुन इसके लिए हमें तार की ज़रूरत है, तो हमें कितनी तार ज़रूरत है तत लगने एरिया, उसके लिए हमें बाउंड्री निकालनी पड़ती है। तत मेन कि निमिश लेंथ ये निम साइड, फिर उनको हमने प्लस किया और इस तरह हमें ये पता चला कि इसकी बाउंड्री कितनी है, हमें कितनी तार लानी मतलब है, ऐसे तार पे आन, इसको कहते हैं पेरीमीटर या इसको कहते हैं बाउंड्री। दीज आर मतलब यही इसका जो ये यूनिट है, इसका लुभाव ये है कि हमें फिगर का चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, शायद यहाँ इतने ही चीज़ होंगे, तो इनका हमें ये पैरामीटर भी निकालना, ऐसे गस तगन पैरामीटर ते काड़ुन, ऐसे गस तगन अमुक एरिया ते काड़ुन। इसी तरह यहाँ इसका जो ये मैंने कहा कि हम इसको कैसे डिवाइड मतलब बांटेंगे, फिर हमें स्क्वायर किसको हम कहेंगे। इसी तरह यहाँ कवर विथ स्टैम्प, यहाँ तो एक स्टैम्प है जिसका क्या है 4 स्क्वायर, दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स गो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4 को, इसका माने है कि ये 2 है, ये भी 2 है, 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, ये तो इसका स्क्वायर है। गेस हाउ मेनी स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। अब हमें देखना है ऐसे स्टैम्प्स, यानी इससे स्टैम्प लगाने अत मज कज़ा हेको ये त्रित, कज़ा हेको ये बन, हमें इमेजिन ही करना है। इमेजिन ज़रूरी नहीं है हम इसको कहेंगे, हम इसको मेजर करेंगे, हम इसको स्केल से देखेंगे कि ये कितना लंबा है। अगर मानो कि ये 2 4 लगभग मैं कहता हूँ ऐसे
2 4 6 8 10 12 लगभग 12 सेंटीमीटर होगा। और इसी तरह ये 4 6 2 4 6 8 ये 8 होगा। इसका गो कि इसकी लेंथ 12 है, इसका जो विड्थ है इसको जिसको हम कहेंगे ब्रेड्थ ये 8 सेंटीमीटर है। तो ही क्यों पानते मेहनत ये। फिर इसको डिवाइड मतलब इसको ऐसे लकीरों से बांटो तो लगे पाने पता कि 12 × 8 यानी 96 बाय 2 यानी अत मज बना यह 2 मज कर एज बन अत मज मतलब ये इतनी स्टैम्प्स इसमें बन जाएंगे। पता क्यों ये मज कर मेजर द येलो रेक्टेंगल यह कोर अस मेजर। ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। तो हेकि पानी मेहनत ज़रूरी नहीं कि 12 सेंटीमीटर ये ज़्यादा भी होगा कम भी होगा। तो हेकि एक्यूरेट मेहनत और इसको स्केल से मेजर करो पत वो नमिच ब्रेडथ क्या पत नमन सवाल जवाब दिन। मेजर द येलो रेक्टेंगल इट इज़ डैश सेंटीमीटर लॉन्ग यह यूत यह आस। इसी तरह हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इन इट पत बनो तुम इथी डब यानी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पत वो कत। इस तरह ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। होम एक्सरसाइज अपने घर में ये काम करो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।